इतना छोटा सा देश होने के बावजूद ब्रिटिश कब्जा क्यों नहीं कर पाए नेपाल पर, वजह जानकर गर्व होंगे। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत जैसे विशालकाय देशों पर लगभग 200 सालों तक राज किया, लेकिन आप लोग जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी देश है जो भारत से बहुत छोटा है और भारत का पड़ोसी भी है, पर उस देश को अंग्रेजों ने अपना गुलाम नहीं बना पाए। वह कौन सा देश है, इस वीडियो में जानेंगे और उस देश का दिलचस्प कहानी है। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत का पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। नेपाल एक ऐसा देश है जिसे अंग्रेजों ने कब्जा नहीं कर पाई। इसके पीछे बहुत दिलचस्प कहानी है। नेपाल वो देश है जो आज तक किसी की गुलामी नहीं की। अंग्रेज जिन्होंने ज्यादातर देशों को अपना गुलाम बनाया और दुनिया के कुल आबादी के करीब 1/4 भाग पर अपनी हुकूमत चलाई, वो भी नेपाल पर कभी अपना अधिकार नहीं जमा पाए। कहा तो ये भी जाता था नेपाल एक ऐसा देश है जिस पर हुकूमत चलाने से डरता था अंग्रेज। ऐसा कैसे संभव हुआ? दरअसल कहानी की शुरुआत हुई 1768 से। यूं तो नेपाल पर इससे पहले कई राजाओं का शासन रहा था, लेकिन अब नेपाल का रुख किया था पृथ्वी नारायण सिंह ने। पृथ्वी नारायण सिंह नेपाल के गद्दी पर बीते लंबे समय से काबिज थे, लेकिन ये चर्चा में आए साल 1768 में, जब उन्होंने नेपाल का यूनिफिकेशन कर दिया और किंगडम ऑफ नेपाल को स्थापित कर दिया, जिसे अब गोरखा साम्राज्य भी कहा जाता है। असल में पृथ्वी नारायण सिंह ने काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों को जीतकर नेपाल की स्थापना कर दी थी। उनकी आर्मी को गोरखा आर्मी भी कहा जाता था, जिसकी वर्चस्व उस समय पर ब्रिटिशर्स के बराबर ही था। दूसरी तरफ अंग्रेज भारत पर अपने जड़ें मजबूत कर रही थी। ब्रिटिशर्स की नजरें अब बंगाल पर पड़ चुकी थी। उन्होंने बंगाल की तरफ अपना कदम बढ़ाए, जिसका रिजल्ट बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध के रूप में हुआ। 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराकर बंगाल की सेना को ढेर कर दिया। यही ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज दोनों की पकड़ बंगाल में मजबूत हो गई। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, पर असली सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति मिल गई। यह भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत की। उसके बाद एक और बड़ा युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, जो 1764 ईस्वी में शुरू हुआ। इस युद्ध का कारण क्या था? मीर जाफर को अंग्रेजों ने कुछ साल बाद हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया, लेकिन मीर कासिम अंग्रेजों की कठपुतली नहीं बनना चाहता था। उसने खुद के शासन को मजबूत किया। अंग्रेजों से मतभेद बढ़े और युद्ध हुआ। तारीख था 22 अक्टूबर 1764। स्थान था बक्सर, बिहार। अंग्रेजों के खिलाफ 3 ताकतें एकजुट हुई। मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, शुजा उद दौला जो लखनऊ के नवाब थे, शाह आलम जो मुगल सम्राट के थे। अंग्रेजों की ओर से मेजर हेक्टर मुनरो था। अंग्रेजों ने तीनों की संयुक्त सेना को हरा दिया। इसके बाद अंग्रेजों की ताकत अविभाजित बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पूरी तरह स्थापित हो गई। दरअसल साल 1768 में नेपाल के गोरखा आर्मी ने कुछ ऐसा कर दिया कि ना चाहते हुए भी ये दोनों शक्तियों आपस में टकरा गई। हुआ यूं था कि नेपाल अपनी बॉर्डर लाइन क्रिएट कर रहा था। गोरखा आर्मी ने क्या किया कि नेपाल की साउथ बॉर्डर को बढ़ाकर ब्रिटिश के नॉर्थ बॉर्डर तक पहुंचा दिया, जिसे अंग्रेज तिलमिला उठे। उसके बाद 1814 से 1815 तक गोरखाओं को अपने इस काम के बदले ब्रिटिशर्स से दो हाथ करने पड़े और दोनों के बीच 1816 तक एंग्लो गोरखा युद्ध लड़ा गया। लेकिन यहाँ लोचा ये भी है कि आखिर नेपाल ने ऐसा क्यों किया। नेपाल का मकसद था बाउंड्री को बढ़ाने की पॉलिसी और सोच। दरअसल उस दौर में ब्रिटिश आर्मी और गोरखा दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों की सीमा बढ़ाना चाहते थे और इसी अनजाने में हुआ एंग्लो गोरखा युद्ध। हालांकि उस गोरखा आर्मी काफी मजबूत मानी जाती थी। साल 1816 आते आते अंग्रेजों को ये भी एहसास हो गया था यहाँ अंग्रेज नेपाल को अपने अधिपत्य नहीं कर पाए, न ही गोरखा आर्मी को ज्यादा झेल पाए। इधर गोरखा को भी काफी परेशानियां होने लग गई। उन्होंने भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए दोनों पार्टियां यही चाहती थी कि युद्ध यहीं पर खत्म हो जाए। इसलिए दोनों शक्तियों के बीच सुगोली की संधि हुई और नेपाल को अपना कुछ भाग ब्रिटिश को देना पड़ा, जिसमें कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम का कुछ हिस्सा, तराई के कुछ भाग देना पड़ा ब्रिटिश को। इस युद्ध में गोरखा आर्मी को ही
वहीं नुकसान हुआ। 1800 तक कंपनी ने लगभग पूरा भारत को अपने अधीन कर लिया। ब्रिटिशों का अगला लक्ष्य था हिमालय की ओर विस्तार और व्यापारी मार्गों तिब्बत और चीन पर नियंत्रण करना। अंग्रेज ने 4 दिशाओं से नेपाल पर हमला किया।